बुराई आपको माननीय सभापति महोदय, रास्ते में मैं सरकार के सोली विधानसभा क्षेत्र सोली अयोध्या से राम भगवान राम के मंदिर बनाने के सपना पूरा होने के वातावरण समय राम हो गया। मैं दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। सारे सदन को कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय ने टाइम दिया। जय जवान जय किसान। 20 पेज का अभिभाषण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के विजन को हमारे सामने रखा। इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनता के बीच गई, जाकर जो वादे किए थे उन्हें सत्ता में आने के बाद कानून और गारंटी के रूप में लागू करने का राजस्थान की जनता का भला करने के हमारी सरकार का लक्ष्य है। सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं और मैं राजस्थान की विधानसभा में पहली बार चुन के आया हूं और अभिभाषण में पहली बार बोल रहा हूं। सभापति महोदय, जिस चूरू जिले से आता हूं और जिला मुख्यालय से आया हूं, उस जिला मुख्यालय में चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज इस सदन में वर्ष वर्ष गूंजती रही है। सभापति महोदय, मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 7 बार के विधायक लगातार और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र राठौड़ के गृह विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता का स्वर्ग सदन है। सभापति महोदय, मैं उससे कैसे आता हूं जब 50 डिग्री की गर्मी होती है और 0- सर्दी होती है और हम गहरा पानी पीते हैं और गहराई की बात करते हैं। और इस गहराई की बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने इस बार जनादेश दिया है। इस बार जनादेश में अब तक सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान करके राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मतदान का ये बढ़ा हुआ प्रतिशत इस बात का सूचित करता है राजस्थान का आम व्यक्ति पिछली सरकार से त्रस्त था। सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75% अधिक मतदान करके इस बात को सिद्ध किया राजस्थान बदलाव चाहता था और वो बदलाव, इस बात का सवाल भी उठता है कि वो बदलाव क्यों चाहते थे। ये बदलाव इसलिए चाहते थे कि राजस्थान की पूर्व सरकार ने समय राजस्थान लूटा गया, राजस्थान अपमानित किया गया। अखबारों की सुर्खियों में कितनी बार राजस्थान में बातें छपी। अंदर महिला सुरक्षा नहीं, कर्जा माफी के नाम किसान लूटता रहा। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने के किसान को बात की थी। अभी मेरे मित्र सामने बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई भी हैं पूसाराम जी गोदा, ये चूरू से आते हैं। इनको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में कई बार भाषण में मैंने सुना था किसान को 2 ब्लॉक में बिजली देंगे और वो बिजली तो कहीं गई, अंधेरी रगड़ी चौपट राजा की कहावत साबित हुई। सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान के जिस प्रकार का वातावरण रहा उसका अगर कोई सूत्रधार है तो मेरे सामने बैठे लोग आज लमिल में बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान में अब तक डबल इंजन सरकार इसलिए बनी है क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को गारंटी दी, मोदी जी की गारंटी, और गारंटी की राजस्थान के लोगों ने विश्वास जताया। पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे मेरी सरकार रिपीट होगी और सरकार को डिलीट करने का काम मोदी जी गारंटी ने किया। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने गठन के साथ ही जिस प्रकार की कांग्रेस आपसी विरोध में सबने देखा, वो किसी को छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस के पूरे 5 साल लड़ाई झगड़े में चले गए। राजस्थान लोगों ने देखा, खुद तक पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी अलग अलग 5 स्टार होटलों में 34 दिन कैद रही। सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी? सभापति महोदय, इन बातों को लेकर राजस्थान के लोगों के बीच चर्चा होती गई। आपसी खींचातानी इतनी बढ़ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने साथियों को निकम्मा, नकारा, गद्दार का, यहां तक कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे। सभापति महोदय, पिछले सरकार के कार्यकाल कारण में राजस्थानी लोगों ने 5 साल तक भुगता है और पिछली सरकार ने सभापति महोदय भ्रष्टाचार की बढ़ती जलती रही और दुर्भाग्य की बात तो उस टाइम होगी। देखिए, सचिवालय में जैसा शासन चलता था वहां नोट और
सोना मिला है। सभापति महोदय, पूरे मुख्यमंत्री कांग्रेस के लोगों कहते थे हम पारदर्शी शासन करेंगे। एक भी प्रकार इस प्रकार के पारदर्शी शासन था, भ्रष्टाचार का तांडव रहा। इंदिरा रसोई के नाम से 450 ग्राम भोजन मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना में मोटा अनाज को शामिल करते हुए भोजन की मात्रा 600 ग्राम किया। ये गरीब को भरपेट मिलने का काम किया है, उसका नाम है भजनलाल सरकार। सभापति महोदय, मैं इसके साथ किसानों के साथ धोखा किया है। सभापति महोदय, 2 मिनट पहली बार आया हूं। राजस्थान के 19,000 किसानों के किसान जमीन नीलाम हुई, दर्जनों किसान आत्महत्या की। पूर्व सरकार के माथे पे कलंक है। मैं जिस जिले रहता हूं, मेरे जिले के अंदर 1809 किसान ऐसे जिन्होंने पूर्व सरकार की घोषणा विश्वास किया और प्रेसिडेंट ने 1, 2, 3 जमीन नीलाम होगी। मुख्यमंत्री धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मैं कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल के व्यवहार से राजस्थान सुराज और माननीय सदस्य, अध्यक्ष समय समाप्त हो गया। 1 मिनट, श्री ललित यादव। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय। आपको माननीय सभापति महोदय, रास्ते में मैं सरकार के 16 विधानसभा क्षेत्र 16 विधानसभा राम भगवान राम के मंदिर बनाने के सपना पूरा होने के वातावरण समय राम हो गया। मैं दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा और सारे सदनों को कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय ने टाइम दिया। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।